पिछले 7 सालों में वेस्टेज में? 2.25 करोड़ का तेल लेना, ये बताओ 3 लाख महीना कैसे आएगा? एक कोच और एक काउंसलर में आमतौर पर क्या हाँ या ना? 3 लाख आएगा तो इज्जत, रिस्पेक्ट, ये सब खूबा मासी होती है, सारे पीछे आते हैं। हाँ या ना? वेरी। तो मैं यही आपको बताने के लिए आया हूँ। आधे घंटे में अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मैं कहाँ मेरी परवरिश हुई, मैंने क्या किया, और 45 मिनट्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली रोकड़ा छापने के लिए करना क्या है ना? पक्की बात है? स्टार्ट करें? थैंक यू वेरी मच। तो मेरा नाम अगेन तरुण कनौजिया है, मैं यूपी मेरठ का रहने वाला हूँ। यूपी मेरठ आप जानते हैं, कौन कौन जानता है यूपी मेरठ? अब तो एक्सप्रेस में भी बन गया है, मेरठ को थोड़ी इज्जत मिल चुकी है ना? तो यूपी मेरठ के हम लोग लाने वाले हैं। मेरे दादाजी फौज में थे। किसमें थे? एक्चुअली हमारा फौजी बैकग्राउंड है। मेरे दादाजी फौज में थे, उनके पिताजी फौज में थे, और हम लोग पाकिस्तान से आए थे। दादाजी बताते थे, मैं इस्लामाबाद में रहते थे, तो 1947 में जब पार्टीशन हुआ था तो परदादा दादा को लेकर कहा है मेरे दादा। तो दादाजी फौज में, फूफा जी भी फौज में। हमारा 90% खानदान इंडियन आर्मी में सर्व करता है, लेकिन मैं वेस्टीज आर्मी में सर्व करता हूँ, है ना? मैं एक लौटा हूँ जो वेस्टीज में काम कर रहा हूँ। और आप सभी जानते हैं कि पहले के जमाने में जब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स नहीं हुआ करती थी, तो उस जमाने में एक घर में कम से कम 8-10 बच्चे होते थे मिनिमम, क्योंकि आदमी फोन पे फोकस तो था नहीं। 13 बच्चे, जोरदार तालियां मेरे बच्चों से। पहले के जमाने में कम से कम 8-10 बच्चे होते थे। मेरे दादी के 9 बच्चे थे, 5 लड़के थे, 4 लड़कियां थी। दादी भी कम मेहनती नहीं थी खाना बनाने में। और उसके बाद दादा का सिर्फ एक ही जिम्मेदारी थी, सब बच्चों की शादियों का ठेका मेरे दादा के ऊपर था। अपने 5 लड़कों की शादी करी, 4 बेटियों की शादी करी, अपने भाइयों के सारे बच्चों की शादी करी, और मुझे लगता है भगवान के पास जाकर वो शादी करवा लेंगे ऊपर जाके, है ना? और जो भी पैसा कमाया सब शादियों में लगा दिया। सेविंग के नाम पे कुछ भी उनके पास नहीं बचा। जमीन जायदाद सब बेच दी उन्होंने बड़े बड़े ताऊजों को पढ़ाने के चक्कर। ताऊजी दिल्ली आ गए मेरे, और दिल्ली में कंपनी है इंडियन ऑयल, जानते हैं इसका नाम? इंडियन ऑयल में पेट्रोल भरवाते हैं आप। उस कंपनी में मेरे ताऊजी की जॉब लगी, गवर्नमेंट जॉब। और हमारे यूपी समाज में गवर्नमेंट जॉब को बहुत बड़ा मानते हैं आज भी। और खानदान में अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो साक्षात महाकाल बनता है वो। ये सच है, उसकी बात की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। और मेरे ताऊजी ने क्या करा, कसम खाई कि मेरे सारे भाइयों को मैं इंडियन ऑयल कंपनी में लगवाऊंगा। भले उन्होंने हिम्मत करी, लेकिन जो बाकी के उनके जितने भाई थे सब उनका छाप थे। उनका छोटा भाई था राजकुमार, मेरे पिताजी का नाम राजकुमार है, उनको राज कहते थे प्यार से मेरे पिताजी को। तो शाहरुख खान की मूवी एक जमाने में राज नाम बड़े पहले चलते थे, है ना? आपको याद होगा। तो राजकुमार मेरे पिताजी का नाम है। पापा दिल्ली आए, ताऊजी ने कहा तू दिल्ली आ जा, मैं तेरा करवाता हूँ काम। और मेरे पिताजी एकदम अंगूठा छाप आदमी है, उन्होंने आज तक कभी स्कूल जाके पढ़ाई नहीं करी। बड़ी मुश्किल से आखिर में उन्होंने साइन करना सीखा, उनको वो भी नहीं आता। और जब मेरे पिता दिल्ली आए, इंडियन ऑयल कंपनी में इंटरव्यू हुआ तो वो रिजेक्ट हो गए, उनको मना कर दिया। उन्होंने ताऊजी को कॉल लगाया, और ताऊजी ने पिछले 12-15 साल में जितनी गालियां सीखी थी सब उनको फोन पे दे मारी। उनको कहा कि कुत्ते, मैं तुमको बोलता था कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, तो उस टाइम मेरी बात समझ में, आप तू देख आज पढ़ाई की वैल्यू क्या होगी। तब मेरे पिताजी को एहसास हुआ कि पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अब क्या होगा, एहसास होना तो है। तो ताऊजी ने कहा कि तू वापस घर जा, गांव जा, वहीं तक पिताजी ने कहा बेटा। तुमने कहा कि भैया मुझे गांव मत भेजो। क्या क्यों? क्योंकि आपने तो आधी गाली दी है, और जिससे तुमने सीखी पीएचडी in गाली, हमारे दादाजी वो तुम्हारी बैंड बजा देंगे। वो डर के मारे नहीं गए, उन्होंने कहा दिल्ली में नौकरी पोकरी लगवा दो, मैं कुछ भी कर लूँ। तो मेरे ताऊजी ने अपने दोस्त की फैक्ट्री में, मेरे पिताजी की दोस्त के दोस्त की फैक्ट्री में मेरे पिताजी की जॉब लगवा दी। मेरे बाबूजी कपड़े प्रेस करना, पानी पिलाना, छोटा मोटा काम वहां करते थे। उनकी तनख्वाह थी 2200 रुपये महीना। जैन कॉलोनी, पंजाबी बाग की जगह है जैन कॉलोनी,
उनके पास में जॉब करते। और मेरे पिताजी को गुस्सा बहुत आता था, बड़े गुस्से आदमी थे। यूपी के लोग गुस्से फालतू करते, होता कुछ नहीं। लेकिन फालतू में मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मुंह देख क्या है, क्या चक्कर है इसका, इसको किसने बोल दिया तो शाहरुख खान है, क्या बहन लेके पाला है, क्या चक्कर है। गुस्सा बहुत करते थे मेरे पिताजी। और जो मेरी मम्मी थी वो अच्छे घर में रहती थी, बहुत पढ़ी लिखी लेडी थी मेरी मदर, बहुत ही बड़े खानदान से थी। मेरे पापा थे अंगूठा छाप। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किस कमबख्त ने इनकी शादी करवाई। वो साला मिल जाए तो अभी कर दूं मैं ऐसे कैसे। मेरी मम्मी इतने बड़े घर में मेरठ में रहती थी, बेचारे छोटे से पश्चिमपुरी, कभी आप मेरे घर में आना, पश्चिमपुरी 480 पॉकेट 3 मैं रहता हूँ दिल्ली में। वो दादा घर है मेरे, दीपचंद के नाम से, पंजाबा क्लब रोड के पास पड़ता है। 40 गज का, 40 गज का, 40 गज का घर है बस। मेरी मम्मी 300 गज के घर में रहती थी, वो बेचारी 40 के घर में आ गई और वहां वो बेचारी गुजारा करती थी। और मेरे पापा 2200 महीना कमाते थे। और गलती से अगर मम्मी 200-500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दे तो इस बात पे घर में बहुत ज्यादा मारो पिटाई कलेश होता था। पैसों के चक्कर में मैंने अपनी माँ को पिटते हुए देखा, गालियां सुनते हुए देखा उनको, जस्ट पैसों के चक्कर। मैं 5-6 साल का था, मैं बोल कुछ नहीं पाता था, लेकिन सुनता मैं सब था और समझता मैं सब था। फ्यूचर उस दिन मैं कभी नहीं भूलता। मुझे याद है खानदान में सबके पास गाड़ियां होती थी, कोई भी हमारी माता जी को शादी में साथ ले जाने को राजी नहीं होता था। हमारी माँ दिल्ली की डीटीसी बस में दब दब के जाती थी। और एक जमाने की के अंदर सुबह उठते मैं 4 बजे उठता था, अखबार फेंकने जाता था। और सुबह 4 बजे बता आपको क्या होता है, बताओ सुबह 4 बजे क्या होता है, क्या होता है बताओ। अरे कुत्तों को माता आती भाई, कुत्ते सुपर एक्टिव, दिन में सोते सारे, आए ना सुपर एक्टिव कुत्ते। कुत्तों ने मुझे बहुत काटा, मैं बच बचा के निकलता था। और मेरे को तनख्वाह मिलती थी साल महीने की 500 रुपए अखबार डालने की, 500 रुपए तनख्वाह मिली। और 500 रुपए ला के